नमस्कार बच्चों। तो आइए हम पुनः प्रारंभ करते हैं 9वीं कक्षा के तीसरे अध्याय इनाम इस पाठ के शेष भाग को। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार लेखक को उनके मोहल्ले वाले तंग कर रहे हैं और इस समस्या से निकलने के लिए लेखक ने आखिर कौन सा उपाय अपनाया। तो आइए बच्चों हम प्रारंभ करते हैं। उस दिन कैलाश आया। मोहल्ले में रहता था पर मोहल्लेदार से अधिक था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफ़ी बनवा लिए हैं। अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूँगा। यहाँ पे कैलाश की बात हो रही है, जो मोहल्ले में तो रहते थे पर और मोहल्लेदारों से अधिक थे, अर्थात उनकी गहरी दोस्ती लेखक के साथ थी। वह सिंधी आलू अपने पत्नी से बनवा कर लाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत पसंद था और वह लेखक को कहते हैं कि इसको रख लो अपने फ्रिज में और जब मेरा मन करेगा तो मैं इसे ले जाऊंगा और खा लूँगा। उस दिन फ्रिज में तिल रखने की जगह न थी। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई। वह बिगड़ कर बोला, अच्छा जी, अरे गहरे नत्थु खैरे, सब तुम्हारे बाबा लगते हैं और यार लोगों की चीज़ें रखने को लाचारी है। जब लेखक उन्हें कहते हैं कि फ्रिज में बिल्कुल जगह नहीं है तो कैलाश को गुस्सा आता है। वो कहता है कि सबके सामान को तुम फ्रिज में रखते हो, लेकिन तुम्हारा यार अर्थात तुम अपने दोस्त के सामान को रखने के लिए परेशानी दिखा रहे हो कि जगह नहीं है। मैंने पत्नी से आंखों में पूछा। उसने सिर हिला दिया। लेखक अपनी पत्नी से आंखों में ही पूछ लेते हैं कि थोड़ी भी जगह फ्रिज में बाकी है क्या, लेकिन लेखक की पत्नी सिर हिला देती है, अर्थात वह कहती है कि नहीं है। वह भाप रहा था। अच्छा मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूँगा। तब कैलाश खुद ही कहता है कि मुझे फ्रिज दिखा दो, मैं खुद फ्रिज में जगह कर लूँगा अपना सामान रखने के लिए। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया। यहाँ पे कैलाश को मना करना लेखक को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए जब कैलाश ने कहा कि मैं खुद फ्रिज देखूंगा और अपना वस्तु रखने के लिए जगह कर लूँगा, तो लेखक तुरंत हाँ भरते हैं और खुशी से फ्रिज उन्हें दिखाते हैं। फ्रिज भरा नहीं कहिए, व्यंजनों से अटा पड़ा है। देखकर तबीयत घबराती थी। कैलाश ने ऊपर नीचे झांका। दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी। सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी, यह सिल्वर क्रीम किसकी है? अर्थात यहाँ पे कैलाश फ्रिज को देखता है, लेकिन सामान से फ्रिज इतना भरा हुआ था कि उसमें नजरें भी अंदर जाने से इनकार कर रही थी। तभी कैलाश की नज़र सिल्वर क्रीम पर पहुंचती है और वह लेखक की पत्नी से पूछता है कि भाभी यह सिल्वर क्रीम किसकी है? तो विमला कहती है कि यह अपनी ही है। तो कैलाश कहता है, फिर इन्हें रखने का क्या फ़ायदा, ऐसी चीज़ तो पेट में पहुंचनी चाहिए। कहकर उसने 2 मुंह में रख लिया। बाकी 2 बची थी। हेमंत अमिता स्कूल गए थे और किसी तरह जगह करनी थी फ्रिज में, इसलिए उसे लेखक और उनकी पत्नी ने खा लिया। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया। उसमें केवल हमारी चीज़ें थी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन में ही फ्रिज लोगों के सामान से जो भरा पड़ा था अब वह खाली हो गया और उसमें केवल लेखक के ही घर का सामान पड़ा था। आखिर कैसे यह खाली हुआ, अब आगे की कहानी में हम यह देखेंगे। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए फेंक दिया। शांति बुआ ने जो लेखक के घर में पनीर मटर रखने को दिए थे उनके फ्रिज में जब वह पुनः लेने आती है तो लेखक की पत्नी कहती है कि क्या करूं बुआ, आपके पनीर मटर में तो मच्छर गिर गया था इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफ़ी मांगने लगा। चाचा जी, बड़ा शर्मिंदा हूँ, कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं आपसे और अपने में कोई भेद नहीं मानता। ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे। यहाँ पे रामानुज की बात हो रही है। जब रामानुज मिठाई रखने आए थे तो उन्होंने कहा था कि शायद
हम दोनों बातें थोड़ी हैं, अर्थात हम दोनों अलग नहीं है। तो जब वो मिठाई लेखक से मांग रहे थे तो लेखक ने कहा कि मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, अर्थात मुझे शर्म आ रही है कि कैसे कहूँ। कल घर में 3-4 दोस्त आ गए और मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला कि मैं बाजार जाकर मिठाई लाऊं। तो फ्रिज में मिठाई रखा था, मैंने वो मिठाई ही मित्रों को खिला दिया। अब आगे देखते हैं। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी। पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फायदा, जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। साग लेने के लिए चक्रवर्ती जी आए थे, अर्थात फ्रिज में चक्रवर्ती जी का साग पड़ा हुआ था। तो जब वो मांगने आती है अपना साग तो लेखक कहते हैं कि क्या बताऊं, कल इतनी बारिश थी कि मैं बाजार नहीं जा सका सब्जी लेने। तो मेरी पत्नी ने कहा कि क्यों भीगना, जब फ्रिज में ही साग रखा था, जब घर में साग पड़ा है तो या तो चक्रवर्ती जी खाए या तो हम खाए, दोनों तो एक ही है ना। ऐसा कहकर वो चक्रवर्ती को भी टाल देते हैं। रमा का फ्रिज में पराठा पड़ा था। जब वो पराठा मांगने आती तो विमला उन्हें उत्तर देती है कि सवेरे ही सवेरे एक साधु आ गए, बड़े पहुँचे हुए साधु थे, खाली हाथ कैसे जाने देती, घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए। रमा ने शंका उपस्थित की, अर्थात जब विमला ने कहा कि मैंने तुम्हारे पराठे साधु को दे दिए तो रमा को ये बड़ा शंका, अर्थात उन्हें आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने कहा कि तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती, तो तुमने आखिर क्यों दे दिया। तो विमला ने बात बनाई, अर्थात वह और बहाना बनाती है और वह कहती है वह फिर से मोहल्ले को तंग करता, मैंने पराठे तुम्हारी ओर से दिए हैं, तुम्हारे घर का पता बता दिया है, झूठ समझो या सच, कल परसों जब वह तुम्हारे घर आकर तुम्हें पराठे के लिए आशीर्वाद देगा और भोजन मांगेगा तब तुम्हें मानना ही पड़ेगा। इस प्रकार विमला रमा से भी बहाने बनाती है। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलती है, अब मेरे घर के पास कोई नहीं फटकता। अर्थात यहाँ पर पुनः लेखक हमें बता रहे हैं कि लेखक ने कहा कि मोहल्ले में समाचार एक बीमारी की तरह फैलती है। जब यह समाचार लोगों के तक पहुंची कि अगर लेखक के घर में कोई सामान रखा जाता है तो लेखक उसे वापस न कर वह खुद ही उसका सेवन कर लेते हैं, तो यह खबर जब लोगों तक पहुंची तो लोगों का आना जाना भी बंद हो गया और लेखक की जो घर की प्राइवेसी छीन गई थी वह लेखक को वापस मिल गई। तो इस प्रकार हमने बच्चों देखा कि किस प्रकार लेखक ने इस समस्या को अपने आप से छुटकारा दिलाया और लोगों को उन्हें उल्टा भी नहीं कहना पड़ा, अर्थात उन्हें बुरा भी नहीं बोलना पड़ा और लेखक इस समस्या से निजात भी पा गए। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको यह कहानी समझ में आई होगी। अब इससे संबंधित हम कुछ और प्रश्नों को सुलझाएंगे। धन्यवाद।